हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRP क्लासेज में। तो उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बच्चे फंसते कहाँ हैं, इस टाइप का जब प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड में तो थोड़ा सा क्या होता है कि गलत कर देते हैं, ठीक है। हम आपको एक एक करके ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे और इसका क्या आंसर होता है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 2 - √3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ x दिया है, ऐसे कभी कभी k दिया जाता है, k की वैल्यू दी जाती है और पूछा जाता है k² प्लस 1/k² बताओ, या a² प्लस 1/a² बताओ, या b² प्लस 1/b² बताओ। तो कुछ भी कहे, के कहे, ए कहे, बी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका सेम होगा, ठीक है। सबके लिए तरीका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। देखिए करते क्या है इसमें, इस टाइप का जब प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ देखो x का मान x प्लस x² प्लस 1/x² है। तो यहाँ अगर हम x का स्क्वायर करें मतलब x माने तो x यहाँ दिया गया है, x की वैल्यू ये दी गई है, तो अगर x का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता है हमको 1/x, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/x निकालेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। x यहाँ दिया गया है, हम निकालेंगे 1/x, क्या निकाल रहे हैं 1/x, ठीक है। तो हमें पता है कि x बराबर दिया गया है -2√3, ये दिया गया है। अगर हम क्या करें, इसको पलट दे, पलटने का मतलब उल्टा कर दे, 1 के बटे में कर दे तो 1/x हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 -√3, ठीक है। दोनों ही बटे में हो जाएंगे, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करने का ये मतलब है कि नीचे जो भी है ना उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऊपर और नीचे में चिन्ह बदल कर, यहाँ अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके, 2 + √3 डिवाइड बाई 2 + √3, ठीक है। चिन्ह बदल के हमें मल्टीप्लाई करना होता है परिमेयकरण में। आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, आगे ये हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 2 + √3, ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 का 2 से करेंगे, 2 दुआएं 4, फिर 2 का √3 से होगा तो प्लस में 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का √3 से करेंगे तो आगे माइनस लगा है तो -2√3 हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, 2 का √3 से किए हैं, देखिए पहली बार हमने क्या किया है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। फिर हमने 2 का क्या कर, इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का तो कितना आ गया, प्लस में 2√3 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2√3। फिर अब क्या करेंगे, इस √3 का इस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणे √3, रूट का रूट में गुणा करोगे ना, जैसे √3 मल्टीप्लाई में √3, रूट का मतलब होता है पावर, तो 3 ⁻1/2 और इनटू में 3 ⁻1/2। अगर बेस सेम हो तो घाते जुट जाती हैं, तो 3 बेस सेम है ना दोनों का, 3 है तो घाते जुट जाएंगे, तो 1/2 + 1/2 सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 क्या है 2 ही हो जाएगा, 1 2, 2/2 का मतलब 1, तो 3 ⁻1 मतलब 3 ही आएगा आंसर, ठीक है। या ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ क्या समझ सकते हैं कि जब मैं इस √3 का इस √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा और 3 हो जाएगा। ऐसे आप रूट की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ -3 हो जाएगा, इतना तो समझ में आया होगा। ये प्लस 2√3 है, ये -2√3 है, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 - 3, तो ऊपर क्या बचा, 2 प्लस में √3 डिवाइड बाई 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + √3, 4 में से 3 गया, एक लिखो या ना लिखो बस वही बात हो गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की, किसकी वैल्यू आई 1/x की, क्योंकि 1/x की वैल्यू आ गई है ये वाली, और हमें x की वैल्यू पता है, अब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है, लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 2 - √3, x का मान कितना है 2 - √3, यहाँ देखिए 2 - √3 प्लस में 1/x का मान कितना निकाले हो, 1/x का मान यही निकाले हो, 2 प्लस में √3, यहाँ 2 माइनस में √3 है, यहाँ 2 प्लस में √3 है,
तो ये दो दो कितना हो गया 4, माइनस और प्लस कितने हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 4, ये वैल्यू आ गई। समझ में आया इतना। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग वर्ग मतलब इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, हम दोनों का वर्क कर दिए हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप समझिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a हो जाएगा, a मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab, 2 मतलब a है ये b है, तो 2 लिखोगे, गुणे में x लिखोगे, गुणे में 1/x लिखोगे। ये a है और ये b है 1/x, बराबर ये 4 चौका 16 हो जाएगा। x से x कट गया, x से x कट गया, तो कितना बचा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना है 16। अब ये प्लस 2 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 2 घट जाएगा 14, 16 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14, 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। कितने का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, वही तो हमको चाहिए था। कितना आया 14। तो 14 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो गया। ठीक है, ए फॉर एप्पल, एप्पल वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ x दिया था, ऐसे a दे सकता है, ऐसे k दे सकता है, ऐसे b दे सकता है, कोई भी संख्या दे हम ऐसे सिंपली कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो भी हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब आगे देखिए, अगला है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या, 1 कॉस थीटा। ठीक है, या इसी को अगर उल्टा लिखें तो क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इतना तो पता ही होगा आपको। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक का मान कितना है, यहाँ सेक थीटा का मान कितना है 2, तो 1/2। कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस थीटा बराबर 60 अंश, कॉस थीटा बराबर 60 अंश। यहाँ पाई के रूप में दिया है, वैल्यू 60 अंश नहीं दिया है। ठीक है, डिग्री नहीं दी गई है, यहाँ पाई के रूप में दिया गया है, पाई। ठीक है, तो 60 का मतलब क्या है, यहाँ 60 अंश आ गया। कॉस थीटा बराबर 1/2 था, और 1/2 का मान कितना होता है, कॉस 1/2 का मान 60 अंश होता है। तो थीटा बराबर कितना अंश आ गया, थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश, थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिवाइड बाई 3 तो लिख ही सकते हैं ना, 180 डिवाइड बाई 3 कट के फिर 60 अंश आ जाएगा। 180 का मान मतलब होता है पाई, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 180 को हम पाई लिखते हैं। ठीक है, 180 को पाई, और 2 पाई अगर लिखेंगे तो 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 180 पाई होता है, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब 60 अंश। पाई बाई 3 है हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी फॉर बॉल, बॉल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा अगला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इतना इतना इतने का मान होगा। देखिए, अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा कितना बड़ा लग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान है। a प्लस बी प्लस सी का मान बराबर इतना है, इतना बराबर हमको निकालना है, तो पहले ये लिख लेते हैं, क्या है, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस में बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस में सी स्क्वायर बटे ए बी। सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सबका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो सबका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ए सी सी ए बी। ठीक है, इस सबका एलसीएम लोगे तो ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब इसको इससे भाग दो, इसको क्या करो, इसमें से भाग दो।
तब इसको भाग दोगे तो BC BC कट जाएगा, बचेगा A, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर से A मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब हो जाएगा। प्लस में सेम ऐसे इससे भाग दोगे इसमें तो C और A कट जाएगा, C और A कट जाएगा, AC कट जाएगा, B बचेगा, जो बचता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B स्क्वायर पहले से है, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B क्यूब हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा सी, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, हमें पता है इतना हो जाने के बाद थोड़ा बीच में बच्चे आ गए थे, वो शोर करते हैं ना, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो जाती, उन्हीं को भगाने गया था। देखिए आगे ये हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा। अब यहाँ क्या कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी सर्व समीकरण का प्रयोग करें, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3ab। क्या हो जाता है, 3ab। अब हम इसकी जगह इसको रख सकते हैं, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 3ab को रख सकते हैं, सॉरी 3abc होता है, 3abc को रख सकते हैं इसकी जगह। अब जब इसकी जगह 3abc हो जाएगा तो हो जाएगा 3abc डिवाइड बाई abc, abc से abc कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी फॉर कैट। ठीक है, सी फॉर कैट या सी फॉर कैमल, ये हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद देखिए कि चौथा नंबर क्या कह रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से 9 तक की समांतर माध्य का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। समांतर माध्य मतलब x बार बराबर होता है x डिवाइड बाई n। ठीक है, यहाँ सिग्मा लिख दो। x का मतलब क्या है, ये समांतर माध्य है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे क्या है, पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। ये समांतर माध्य है, ये पदों का योग है, ये पदों की संख्या है। तो हमारे पास कितने पद हैं पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो कितने पद हैं, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जितने भी पद आ रहे हैं सबको लिख लो। 1 से 9 तक कितने पद आ रहे हैं लिख लेते हैं। 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ये पदों का योग हो गया। बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पद हैं, 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, जितने पद होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है, 2 पद होते तो 2 से डिवाइड कर देते, सबको जोड़ोगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 21 और 9 30 8 7 15 45, कितना आ रहा है 45 डिवाइड बाई 9, 9 बचे 45, तो कितना आ गया आंसर 5। 5 है हमारे ऑप्शन में बी, बी फॉर बॉल, फिर बी फॉर बॉल हो गया। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे इसके बाद देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा देखिए थियोरिटिकल है कि खाते में से धनराशि को बैंक की भाषा में कहा जाता है। खाते में से का मतलब है कि खाते में से जब हम धनराशि को निकालते हैं, खाते में से जब हम धनराशि को निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, खाते में से धनराशि को बैंक की भाषा में कहते हैं। जो खाते में धनराशि है उसे बैंक की भाषा में क्या कहते हैं, क्रेडिट। क्या कहेंगे, क्रेडिट। क्या कह देंगे, क्रेडिट। ठीक है, लिखता है ना क्रेडिटेड बाई इतना इतना। ठीक है, तो ये क्रेडिट। अब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए छठवां क्या कह रहा है, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी, ओ और डी, ओडी दिया है 4 सेंटीमीटर, ओडी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यदि ओबी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा बीसी, ओबी, ओबी दिया है, बीसी पूछ रहा है, ये वाली लंबाई पूछ रही है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना दूं तो इस तरीके से है, ये वृत्त का केंद्र है, ये ओबी है। ठीक है, ये इस तरीके से है और यहाँ
ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर ये खींचा गया, ये स्पर्श रेखा पर अगर लंब डालेंगे ना तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 90। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये दिया है, ये डी है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें बीसी पूछ रहा है, सी ये पॉइंट है, सी पूछ रहा है, बीसी इसकी लंबाई पूछ रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त की क्या है, जीवा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की क्या करेंगे, जीवा पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये जीवा है, ठीक है, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमको, हमको क्या प्राप्त होता है, एक समकोण प्राप्त होता है। मतलब ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। और हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, मतलब ये जो ओबी है वो कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, आधार का। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका वर्ग आधार का। कर्ण कौन है, इसने कहा ओबी, तो ओबी स्क्वायर बराबर लंब कौन है, ओसी, ओसी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर, ये बीसी हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओबी का मान कितना है, ओबी का मान है 5, 5 का स्क्वायर। ओसी, ओसी नहीं दिया गया है लेकिन ये मान दिया गया है ओडी, ओडी त्रिज्या है तो ओसी भी त्रिज्या होगी, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, ये 5 25 बराबर 16 प्लस में बीसी का स्क्वायर। सो 25 में से 16 घटाएंगे तो 25 माइनस 16 बराबर बीसी स्क्वायर, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 बराबर बीसी स्क्वायर। स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का मतलब 3, √9 का मतलब क्या है, 3। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस में से क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इस वीडियो में 6 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे इस चैनल में। धन्यवाद।